सब भाई बहनन का हमार राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का स्वागत बा और साथे साथे डाला छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई। छठी मैया आप सबके लड़कन बच्चन के पर परिवार का सबका रक्षा करें, आप सबका मनोकामना पूर्ण करें। आज हम डाला छठ के एक बहुत सुंदर कहानी लेके आए है। ये कहानी एक ठो सास और बाजिन पतोहे पे आधारित बा। कथा में सुने कि जब सास अपने बेटवा गैर मौजूदगी में पतोहे घरे से निकाल दी तो आगे का है। कहानी आप लोग पूरी सुनिए तब समझ में आए। और कहानी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा ये कहानी शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाई दें, जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, छठी मैया की जय। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रही। तो बुढ़िया माई के एक ठो बेटवा रहा, एक ठो पतोह रही। तो बेटवा के बियाहे उनके हो रहा 10-12 साल, लेकिन उनके पतोहे कोनो आल औलाद ना पैदा भय। तो गाँव में सब अपन काना फूसी करे लाग, उनके पतोहे के लड़के बच्चे ना होत बा। अब एका सुन सुन बूढ़ो के मने में अपन होला कि हाँ हमरे पतोहे के लड़के बच्चे ना होत बा। एक कठी हमरे बेटवा रहा वो हम ठाटिन बाजिन पतोह मिल गए, हमार कुल खानदान कैसे चले, कुल के दीपक हमें मिलते ना बा। यह वजह जौन ससुइयो रही अपने पतोहे जलन करे लागी, उनका देखे गुस्सा है। लेकिन उनके बेटवा जौन रहा वो अपने भाग्य मान लेस कि भाई जा हमरे भाग्य में लिखा होए तो होए, ना लिखा होए तो ना होए। ए नाते सपने मेहरारू कोनो दोष ना देत रहा, जैसे पहले प्रेम करत रहा वैसे उ बादों में प्रेम करत रहा। तो ससुइयो बार बार अपने बेटवा को समझावे कि भैया अब दूसर बियाह कैला जौने से कि कोनो कुल खानदान के हमरे दीपक मिल जाए, लड़का बच्चा हो जाए। बेटा वो कहा ए अम्मा होए खोए तो नहीं सोए, ना होए खोए तो दूसर करब तीसर करब, ना होए जो हमरे ना लिखा भरा होए। तो भाई बूढ़ा चुप हो जाए। अब तो ये बेचारी बड़ी लायक रही, घरे में पूरा सारा काम करत रही और अपने सास के भी बहुत सेवा करत रही, इज्जत सत्कार करत रही। लेकिन तबो उनके मने में तनिको दया ना आवत रही अपने पतोहे के प्रति। वह खाली मौका देखत रही कोनो ऐसन मौका आवे कि इनका हम घरे से निकाल दई, और जब ये घरे में ना रही हैं तो फिर धीरे धीरे हमार बेटवा इनका भुलाई जाए, दूसर बियाह कैले, दूसर बियाह कई के लेके आए तो हमका हमरे खानदान के चिराग मिल जाए। ऐसे ऐसे अपन दिन बीतत रहा, वह फिराक में रही कि कब हमका मौका मिले। तो ऐसे एक समय की बात है कि बेटा वो बिजनेस के सिलसिले में एक हफ्ता खातिर बाहर गए। जब बाहर गए तो बूढ़ा सोचिए भी है सही समय बात पतोहियो घर से निकाल दई, और जब लौट के आई है कुछ अपन बताए दे वाला पाला। यही समय ये डाला छठ के पर्व आए रहा। पतोहियो भाई उनके लड़के बच्चा ना रहे ते नाते सुनो बहुत दुखी रहत रही, परेशान रहत रही। सबका व्रत करत देखी तो डाला छठ मैया से प्रार्थना की कि हे छठ मैया हमरो गोद तू हरी भरी कई दा, और हम तोहार व्रत बहिने चालू कई देत हई, हमहू व्रत करब और हमरो गोद तू भर दिया। काहे से कि एक ठो लड़किया के बिना हमार सास हमार इतना अपमान करत ही, और दूसर बियाह करावे करावे हमरे पति के हई, और गांव घर के जे हैं सब हमका बाझिन बाझिन के ताना देते हैं। हे माई हमरो ई ताना वाला काम खत्म कर दे, हमो के एक ठो औलाद दे दा और हम तोहार नियमित रूप से व्रत उपवास करब। तो अपन व्रत उपवास शुरू कर दी। सास के ना बताइन कि हम व्रत के है, ना ससुइया उनसे पूछबे कि कहूँ पूछते ना रही खात हो पियत हो ना हो का कैसे का ना बा। तो नहाए खाए वाला अपन पूरा जैसे होते नियम धर्म निभाई। अगले दिन खरना के नियम धर्म को निभाई, और जवन अगला दिन रहा तीसरा दिन मतलब कि जने दिन अर्घ्य उर्घ्य दई जात है, तो वही दिन बूढ़ा सोचिन कि बेटउआ ना आएबा तो लावा इनका हम निकाल दई घरे से। काहे से कि वही दिन सुबह सुबह बेटवा उनके घर रहा पाई बाहर। तो पतोहियो से कहीं कि अब तू हमरे घरे के एक ठो चिराग ना दे पावत हो तो हम तो का घर से निकाल देते तू हमरे घर से निकल जा। अब पतोहियो कहीं हे अम्मा अब हमार पति ना बाटन तोहार बेटवा घरे ना है और तू हमका घर से निकाल देत हऊ, हम जाब तो कहाँ जाबे। तो ससुइयो कहीं का बोल हम ना जानित कहाँ जाबू, नैहरे जा ससुरे जा जहाँ मन कहे तहाँ जा, एकर हम जिम्मेदारी ना ले। जब तक तू रहबू तब तक हमार बेटवा ना दूसर बियाह करे ना हम एक ठो पोता मिले। ए नाते से तू घर से निकला, उनका मार डांट के घरे से निकाल दी, वहां पकड़ के दरवाजा बंद कर ली। आप बेचारों जब निकाल दी तो का करें, जाए तो कहाँ जाए। सोचिन नैहरे जा तो बड़ी बदनामी होए। वैसे ही हम सब बाजिन बाजिन कहा तो ताना देत है, और अगर हम नैहरे जा तो सब हमका ताना दे, एक ताना और देगी तू तो घर से निकाल दी गई हो, काजनी कौन कर्म के है हो। अब बेचारों कुछ समझ में ना आवत रहा, तो अचानक उनके दिमाग में एक बात आए, फैसला ली और निकल पड़ी गंगा नदी की तरफ।
सोचन के हम जात है गंगा नदी के गोद में समाये जावो, वो नहीं हमें सहारा दी है और क्यों नहीं। आप चली गई गंगा नदी के किनारे, वही हाथ जोड़ के प्रार्थना करे लागी कहीं, हे गंगा मैया अब हमका हमार सास हमरे घरे से निकाल दे हैं, हमें कहूँ ठिकाना नाय बा, अपने गोद में दुहिन हमका ठिकाना दिया, हम तोहरे गोद में समाये जाए चाहत हई। जैसे ये कही कि छलांग लगावे कोशिश की, तैसे एक जनी बुढ़िया माई आई और उनका पकड़ ली उनका हाथ, कहीं तू काऊ करे जात हो भाई, तो बहुत गलत बात है, आत्महत्या करब तो पाप है, तू काहे नदी में छलांग लगावे जात हो, तो का कौन इतना बड़ा दुख बा। तब रोवे लागी कहीं, हे बूढ़ी माई हमका बड़ा दुख बा, एक तो हम बाजिन हई, हमरे कोनो आल औलाद ना होत बा, हरदम हमार सास ताना सुनावत रहती, गांव घर वाले सब हमका बाजिन बाजिन कहत रहथिन, और हमार पति परदेश चला गए हैं समय, हमार सास हमें घर से निकाल दीन, अब हमरे कोनो ठिकाना नाई न, तो हम जाई तो कहाँ जाई, तो हम गंगा में समाये जात हई, और तू हमका ना रोका, काहे से हमरे कहूँ ठिकाना नाय बा। तो बुढ़िया माई कहीं तो का कहूँ ना ठिकाना बा, तो इका का करबू, तू जान दे देबू। जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष का नाम जीवन है, तू जीवन में संघर्ष करा बिटिया, ऐसे ना कही जात, जान ना दई जात। तो कहीं, हे माई तू ही बतावा हम आखिर काऊ करी, 2 दिन हम व्रत रखे, खरना और नहाए खाए, आज तीसरा दिन है, हमका अर्घ दे चाहत रहा, लेकिन हमार सास सबेरवे सबेरवे हमका निकाल दी घरे से, ना हम अपन पूजा संपन्न कर पाए, ना हमरे कहूँ ठिकाना बा, तो हम करी तो का करी। तो बुढ़िया माई कहीं, तू परेशान ना हुआ, यहीं थोड़ी दूर पे बगिया में हमार एक ठू कुटिया बाय, और हम वहीं रही तो हमरे क्यों बाय ना आए, तू चलबू तो हमार मोह बोलारो हो जाए, चला तू हमरे साथे वहीं रहा, तो तोहार पूजा वाली जौन बात बा, तू ही नदी किनारे खड़ी न हो, यहीं अपन अर्घ उर्घ दईला। तो वह कहिन की, लेकिन हे माई हमरे पास तो कोनो वस्तु ना बा पूजा पाठ के, हमार सास तो हमें घरे से निकाल दे हैं, तो हम कैसे आखिर अर्घ देई, कैसे हम पूजा करी। तो बुढ़िया माई कहीं, बिटिया तू परेशान ना हुआ, आंख बंद करके छठी मैया से आवाहन करा, छठी मैया तोहार सारा दुख दूर करी है, और तोहका पूजा सामग्री भी अब्बा उपलब्ध हो जाए। वह बुढ़िया माई के और ना है, साक्षात छठी मैया रही, उनका मदद करे खातिर आए रही है। तो वह आंख बंद की, छठी मैया से प्रार्थना की, जब आंख खोली तो देखा थी कि सारा सामान उनके सामने उपलब्ध बा, जौन जौन पूजा सामान होते सारा सामान उनके सामने उपलब्ध रहा। बहुत खुश हो गई, ओकरे बाद आराम से पूजा उजा किन, अर्घ दीन, और फिर उन्हें बुढ़िया माई के साथे उनके कुटिम चली गईं। बुढ़िया माई कहीं, बिटिया अब तू परेशान ना हो, आज के 9वें महीना तोरे एक सुंदर पुत्र पैदा होए, छठी मैया भरोसा रखा। तो वह कहीं, हमका छठी मैया पे पूरा भरोसा बा। तो वह दिन से वह वही उनके कुटिया में रहे लागी, उनके कुटिया की साफ सफाई करें, फूल फुलवारी लगाए रही, ओका सींचे पाते गोड़े निरावे, अपन देखभाल करे लागे, दिन के दिन उनके फूल फुलवारी बहुत अच्छा होए लागे से छठी मैया और प्रसन्न भई। अवारी उनके पति जब लौट के घरे आए, उनके काम समाप्त भय, तो देखेन भाई घरे में मेहरारू नाय रही, तो महतरियो से पूछे लागन, कहन कि कहाँ गई, तो महतरियो कहीं के रे भैया तोहार जौन मेहरारू रही बहुते बदचलन रही, हम एकठू कहत नाय रहे, जैसे तू निकल के गया है तैसे एक जने के साथे वो फरार हो गईन, और बाटी ना बहुत खोजे और नाय पाए उनका, लेकिन उनके पति भरोसा नाय होत रहा। वह कहन ना हमार मेहरारू अइसन हइये ना बाटे, और कैसे तू कहत हऊ, तो महतरिया कहन ये भैया तोहका मेहरारू के ऊपर बहुत भरोसा बा, महतारी के ऊपर नाय भरोसा बा, का हम झूठ बोलत हई, हमें तू झूठ ठहरावत है, आपन ब्लैकमेल करे शुरू किन भावनात्मक रूप से। अब बेटउओ भाई मुहे तो कुछ नाय कहन, कहन अच्छा चला जौन कहत हऊ तौन बा, लेकिन हमें भरोसा बा नाय। तो रोज के रोज का करें कि निकल जाएँ और खो जाएँ, जब कामे से मौका पावें तब निकलें चारों तरफ खोजें, लेकिन खोजत-खोजत बेचारू पवे ना गईन। अब ऐसे समय बीतत-बीतत 9 महीना का समय बीत गए। 9 महीना का समय बीत गए तो यार इनके छठी मैया का आशीर्वाद से एक ही बहुते सुंदर पुत्र पैदा भय। जब पुत्र पैदा भय तो भाई खुशी तो बहुत भई, लेकिन साथे-साथे एह बात का दुख रहा कि अगर हम अपने पति के साथे होई तो हमार पति आज कितना खुशी होतेन। हमरे पीछे हमार सास पता ना का हमरे लांछन लगाई, का कहीं का ना बताई उनका। ये सब सोचत विचारत रही। तो छठी मैया जौन बुढ़िया माई के रूप में रही, वो तो सब अंतर्यामी है, सब कुछ जानत ही केकरे मने में का चलत बा। तो जान गई कि बिटिया भाई बहुत दुखी बा, तो आई उनका आश्वासन दिही, कहीं बिटिया तू परेशान ना हो, तोहरे पति के मन में तोहरे प्रति कौनो दुर्भावना नाय बा। वह जानत हन कि तू अच्छी हऊ। अब एक समय अइसन आए कि ढूंढत-ढूंढत जरूर तोहका आइक पाई जइहें, तोहका लियाई जइहें। तो कहीं, हे बुढ़िया माई तोहरे आशीर्वाद पे हमें बहुत भरोसा बा, तोहरे मुँहे में घिउ शक्कर,
कैसे नगर हो जाए तो कहीं नहीं से नहीं होए तो चिंता न करा। तो धीरे धीरे ऐसे समय बीते लाग भाई रोज निकल के खोजत रहन ना पावत रहन। समय बीता 3 साल के तो उनके बेटवा 2 ढाई साल के हो गए, 2 सवा 2 साल के और वही चले लाग बोले लाग। तो छठी मैया जौन बुढ़िया माई के रूप में रही वो तो सब अंतर्यामी है, सब कुछ जाना थी कि करे मने में का चलत बा। तो जान गई कि बिटिया भाई बहुत दुखी बा तो आई उनका आश्वासन दी कहीं बिटिया तू परेशान ना हो, तोहरे पति के मन में तोहरे प्रति कौनो दुर्भावना ना आए बा। वह जानत है कि तू अच्छी हो। अब एक समय ऐसे ना आए कि ढूंढत ढूंढत जरूर तो का आई पाई जाई है तो का लिया आई जाई है। तो कहीं हे बुढ़िया माई तोहरे आशीर्वाद पे हमें बहुत भरोसा बा, तोहरे मुँहे में घिउ शक्कर कैसे नगर हो जाए तो कहीं नहीं से नहीं होए तो चिंता न करा। तो धीरे धीरे ऐसे समय बीते लाग भाई रोज निकल के खोजत रहन ना पावत रहन। समय बीता 3 साल के तो उनके बेटवा 2 ढाई साल के हो गए, 2 सवा 2 साल के और वही चले लाग बोले लाग। तो एक दिन का ऐसे बात है कि उनके पति ढूंढत ढूंढत वही उनकी बुढ़िया माई के कुटिया के पास पहुंच गए हैं और फुलवारी जो लाग रही में खूब बढ़िया बढ़िया फूल खिला रहा है। तो वही फुलवारी में उनके बेटवा जौन रहा आय का अपन टहरत रहा खेलत रहा। अब ओका देखे 2 ढाई साल का लड़किया रहा, ओका देखते भरे मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो खून खूने खींचत है भाई, भले ना जानत रहन मार बेटवा है लेकिन आकर्षित हुए ओकरे लगे गए। पूछन कहन कि तू के लड़किया है। अब वो छोट कर रहा कुछ बताई ना पावत रहा हम के लड़का है, लेकिन वो लड़किया उनका अच्छा लाग तो ओकरे साथे खेलन वेलन कुछ देर ओकरे बाद चला गए। और फिर अगले दिन आए वहाँ जब खोजे निकलन के फुलवारी में तो फिर वो लड़किया हुआ मिला उनका। ऐसे ऐसे आवे और लड़किया के इंतजार करें कब लड़किया निकले और कब ओकरे साथे हम खेलब। तो ओकरे साथे रहे लागन उनका बड़ा अच्छा लागत रहा खेलत। तो एक दिन कैसे बात है कि जब वो फुलवारी में गए लड़के के साथे खेलत रहन तब तक उनकर मेहरारू वहीं कुटिया में से निकल के आई। और जब कुटिया में से निकल के आई तो उनका देखते भरे भाई पहचान गए, उन्हों पहचान गई। तो जब देखें तो कहन कि ये बतावा तू यह कैसे आऊ और ये लड़किया के कर है तो कहीं हमरे लड़किया है। तब तो आग बबूला हो गए कहन तब एक मतलब मार माई से ही कहत रही तू तो केहू के साथे भाग गऊ, अब देखा तोहरे लड़किया बच्चा भी होई बाटे। तब वो बहुत रोवे लागिन कहन कि अइसन कुछ ना बा और हम केहू के साथे ना भाग रहे और सारी बात बताई। कहन कि जब डाला छठ के जौने दिन अर्घ दे वाला समय रहा वही दिन वह हमका घरे से निकाल दे रही और हम व्रत रहे डाला छठ के। छठी मैया से हम प्रार्थना कह रहे हे छठी मैया हमहू के एक ठो औलाद दे दे, हमें सब बाजिन बाजिन कहत बजनी के नाव हमार छोड़ाए दे और वह हम व्रत मान कह रहे और व्रत कह रहे वह हम मनौती माने रहे है। 2 दिन बीता रहा, तीसरा दिन रहा तोहार माई हमें घरे से निकाल दी न मारी के। तो कहन कि अच्छा चल रहा है तू कहाँ नहीं गड़ाई हमरे माई के लांछन लगावत हो, तू खुदे दुष्ट हो। तब तक छठी मैया अपन जौन बुढ़िया माई के वेश में रही कुटिया में से निकल आई तो सब जानत ही भाई का होत बा। तो निकल के आई तो फिर काहे लागी कहन कि नहीं बेटवा तू गलत कहत है, तोहार मेहरारू में कोनो खोट नाय बा, सचमुच में तोहार महतारी इनका निकाल दे रही। अब ये जात रही नदी में कूद के आपन जान दे, वो तो हम ही इनका पकड़ के और बचा के लेके आए, इनका समझाए है कि भगवान के दिया जीवन नष्ट करे तोहार कोनो अधिकार ना है। अब यह समय ये गर्भवती रही और वह देखा 9 महीना बाद ये लड़का पैदा भाई तोहरे बेटवा है। जब बूढ़ा कहीं तो उनके भाई भरोसा हो गया, उनकी आंखी से आंसू बहे लाग, कुछ खुशी के आंसू रहा कि देखा हमरे संतान भी पैदा हो गए। और एक ये कष्ट रहा उनका कितना बड़ा हमार बेटवा हो कि हम आज देखे पावत है ये वह कुटिया मार मेहरारू परी बा यह तपस्या करत बा। बुढ़िया माई बहुत बहुत धन्यवाद देहन और कहन हे बुढ़िया माई अगर तोहार आज्ञा होए तो मेहरारू लड़किया अपन लिया हम अपने घरे जाई। तो छठी मैया तो भाई बहुत खुश हो गई तो चाहते रही ये सभी मिल जाए तो कहीं ऐसी कोनो बात ना हो बेटवा तू लिया जाए, तोहार मेहरारू हैं तोहार परिवार हैं तुम लिया जाए के लिया जाए। जब इनका कोनो सहारा ना रहा तो हम रखे रहे हैं। तो खुशी खुशी वह अपने घरे ले आए पहुंचन मेहरारू लड़किया। जब घरे में लेके पहुंचन तो महतरियो देखे तो फिर अपन आग लगावे शुरू कहीं कहीं इनका कहाँ पाई गया लेके आया है। देखा हमारे बाती भरोसा ना करत रहा कहत रहा कि नहीं तू झूठ बोला तू देखा काजनी के साथे रही है और लड़किया बच्चा इनके कुल होई बाटे। जब तक कह रही तब तक एको लड़किया बच्चा ना रहा। तब वो कहन कि अम्मा अब तू झूठ ना बोला, अब हमें सारी सच्चाई पता चल गई बाटे कि तू डाला छठ के दिन इनका घरे से निकाल दे रहू है और छठी मैया इनका बचाइन है। छठी मैया का आशीर्वाद से इनके लड़किया पैदा भवा और लड़किया के हुआ ना हमारे लड़किया है वह समय गर्भवती रही है। अब इतना दिन तोहरे नाते हमारे लड़किया हमार मेहरारू एक ठो कुटिया में
पड़ा रहा हमरे रहते हुए, और एके दंड तुहें मिले जरूर, अब तुहें हम घरे से निकाल दे। बहुत क्रोधित हुआ बेटवा भाई, तब हाथ जोड़ के मेहरगू खड़ी हुई गई, कहीं नाही ऐसन काम न करा। ये तोहका जन्म दे हैं, तोहार जन्मदात्री हैं, जवन भी गलती भूल भय बा तोहरे भलाई के लिए भाई की सोचिन की तोहरे आल औलाद हुई जाए, हमारा हमका निकारिन है और तोहरे प्रति इनका प्रेम हइये बा, ऐसन तू कतई न करा। ई बहुत गलत काम है, महतारी कतई ना निकारा। अपन हाथ जोड़ खड़ी हुई गईन, कहन की अपने महतारी से देखियो जवने पतोहे का तू निकार देहे रहू है, उहे पतोह आज तोहका घरे में आसरा देत बा और तोहका जौन कहत बा की ना निकारा, तोहार रक्षा करत बा। तो उन्हों भाई समझिन कहिन हाँ बात तो बेटवा तू सही कहत है, हमसे बहुत बड़ी भूल भय, हमार पतोह लक्ष्मी है और हम लक्ष्मी जैसन पतोह घरे में से निकार दे रहे, हमसे बहुत बड़ी गलती है, जवन सजा चाहत तवन सजा दे, हम तैयार है। तो दोनों जने कहे लागन बेटवा पतोह कहन की अब एके कौनो सजा नाय बा, तोहका अपने गलती के एहसास होई गई बा, इहे सबसे बड़ी तोहार सजा बा। अगर गलती के एहसास होई गई तो ओके कुल पाप क्षमित बा। तो छठी मैया का आशीर्वाद से उनके घर परिवार फिर से बस गया, अच्छे से सब रहे लागे मिलजुल के आपस में। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा छठी मैया की जय।